8वां चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। इसमें हमने आज पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। इसमें आ जाएगा सबसे पहले कि जो अल्कीन्स के जो पहले 3 मेंबर्स हैं, जिसमें इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, ये एट रूम टेम्परेचर पे गैसीय स्टेट में होते हैं। इसके बाद दोबारा फिर इनके जो अगले 11 मेंबर्स हैं, कार्बन एटम 5 से लेके 15 तक, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। और इसके बाद ऐसे अल्कीन्स, इसके बाद दोबारा फिर जो ऐसे अल्कीन्स जिसमें कार्बन एटम 16 या इससे ज़्यादा होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो इस तरह तमाम हाइड्रोकार्बन्स की तरह अल्कीन्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करने से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। इसके बाद चूँकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसी बुनियाद पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और ये स्लाइटली बिल्कुल थोड़े से वीकली पोलर होते हैं। लेकिन मेजर या तौर पे ये इनका कह सकते हैं जो मेजर करेक्टर है वो ज़्यादातर नॉन पोलर है। sp2 की वजह से स्लाइटली पोलर हैं, लेकिन मेजर इनका जो करेक्टर है वो नॉन पोलर है। इसी बुनियाद पे नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एस बेंजीन इसमें हल हो जाते हैं, लेकिन पोलर सॉल्वेंट सच एस वाटर इसमें हल नहीं होते। इसके बाद जो अल्कीन्स होते हैं, इनकी एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, एक स्पेसिफिक स्मेल होती है। और अगर हम इसे बर्न करते हैं तो ये लुमिनस फ्लेम के साथ लुमिनस फ्लेम होता है, चमकदार शोले के साथ जलते हैं। तो इस तरह ये इनकी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1 पे है अल्कीन्स के जो पहले 3 मेंबर्स हैं गैसियस स्टेट में। इसके बाद ऐसे अल्कीन जिसमें कार्बन एटम 5 से लेके 15 तक है लिक्विड स्टेट में, और ऐसे अल्कीन्स जिसमें कार्बन एटम 16 या इससे ज़्यादा होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से स्लाइटली पोलर होते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये आम तौर पे नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं, लेकिन पोलर सॉल्वेंट में हल नहीं होते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये इनकी एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है और ये बर्न करते हैं विद लुमिनस फ्लेम के साथ। लुमिनस कहते हैं हम चमकदार फ्लेम शोले के साथ जलते हैं। इसके बाद हमने करना है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स, मतलब इनके रिएक्ट करने की जो वजह क्या है। इसमें आ जाए, इसमें चूँकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, तो डबल बॉन्ड में एक पाई और दूसरा सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड वीक होता है, अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव होता है, इजी टू ब्रेक डाउन होता है, और इसी बुनियाद पे ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। पाई बॉन्ड हमने जिस तरह पहले पढ़ा है कि ये चूँकि वीक होता है और पैरेलल वे से बनता है, और इसमें हम कह सकते हैं कि एक ऐसा बॉन्ड जो बनता है बाई पैरेलल वे से, और इसमें इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, पाई सिग्मा सेंटर जो है या सिग्मा बॉन्ड के ऊपर या नीचे होती है। या हम कह सकते हैं कि एक ऐसा बॉन्ड वेयर द प्रोबेबिलिटी of finding the electron is maximum above and below the sigma bond। अब चूंकि जो है पाई बॉन्ड वीक होता है, इसी बुनियाद पे ये रिएक्टिव भी है, ब्रेक डाउन करना आसान है और एडिशन रिएक्शन देता है। अब इसके जो रिएक्शन है वो एडिशन होने, लेकिन किस तरह के होने। इसमें चूंकि हमारे पास चूंकि है पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसके साथ ऐसे पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज प्लस है, जिससे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, वो इसके ऊपर आसानी के साथ अटैक कर सकते हैं। तो इस तरह जो अल्कीन्स होते हैं, इनके जो ज़्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होते हैं, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पाई बॉन्ड के ऊपर आसानी के साथ अटैक करते हैं और एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो इस तरह ये जो हमारे पास अल्कीन्स होते हैं, इनके एडिशन रिएक्शन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। अब जो रिएक्टिविटी हमने पढ़ी, इसकी समरी हम एक दफ़ा दोबारा फिर करते हैं। अल्कीन्स
इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक पाई और दूसरा सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीक होता है, अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव होता है, इजी टू ब्रेक डाउन होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है और इसकी वजह से एडिशन रिएक्शंस होते हैं। पाई बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो बनता है पैरेलल वे के साथ, और इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट अबव एंड बिलो द सिग्मा बॉन्ड। अब चूंकि इसमें हमारे पास पाई बॉन्ड होता है जिसके ऊपर चार्ज, चूंकि बॉन्ड आपके पास क्या जिससे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब इसी वजह से क्या होता है, ऐसे पार्टिकल्स जिसके ऊपर चार्ज प्लस है, जिससे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, आसानी के साथ यहाँ पर अटैक कर सकते हैं और देते हैं एडिशन रिएक्शंस जो होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो अल्कीन्स हैं इनके ज़्यादातर रिएक्शंस एडिशन रिएक्शंस होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। इसके बाद दोबारा फिर हमने पढ़ना है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। जिस तरह हमने पहले पढ़ा है कि जो रिएक्टिविटी है ना अल्कीन्स के, जो ज़्यादातर रिएक्शंस है ना वो एडिशन रिएक्शंस हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। इसके बाद दोबारा फिर हमने पहला रिएक्शन पढ़ना है हाइड्रोजिनेशन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हम क्या करते हैं किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिस तरह अल्कीन्स हैं, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं और इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट और एट मॉडरेट प्रेशर। इस अमल को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, और जो कैटलिस्ट है निकल है या प्लाटिनम या प्लाटियम है, और इसके लिए जो प्रेशर है वो हम इस्तेमाल करते हैं 1 to 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस अमल में जो एनर्जी रिलीज होती है इसे हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स is converted into saturated hydrocarbons by the addition of hydrogen। इसमें जो कि एनर्जी रिलीज होती है इसी बुनियाद पे रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, और इसमें आमतौर पे 120 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज होती है ऐसे अल्कीन्स के लिए जिसमें एक डबल बॉन्ड होते हैं। इसमें हम जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो आम तौर पे होता है रैनी निकल है, जो हम हासिल करते हैं निकल एल्यूमिनियम के एलॉय के साथ। एलॉय होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स हैं, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं कास्टिक सोडा और वाटर के साथ। तो इसमें हमारे पास निकल सोडियम एल्यूमिनेट हाइड्रोजन और साथ वाटर रिलीज होते हैं। ये जो हमारे पास निकल आता है फ्री स्टेट में इससे हम रैनी निकल कहते हैं। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा होती है, कैटालिटिक पावर ज़्यादा होती है। इसी बुनियाद पे आम निकल के मुकाबले में रैनी निकल जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। अब इसमें दोबारा फिर क्या जी, इससे अगर हमारे पास फर्ज करने की ये कंपाउंड है जिसका नाम है 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। अगर हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर है 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड ख़त्म होना है, हाइड्रोजन का एक एटम इसके साथ और दूसरा एटम इसके साथ आएगा और डबल से कन्वर्ट होना है सिंगल बॉन्ड में। ये जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा इसे हम कहते हैं आइसोपेंटेन, या इसका दूसरा नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है बेंजीन है, जो साइक्लिक फॉर्म है और इसमें 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होते हैं। ये जो हाइड्रोजिनेशन है एक ऐसा रिएक्शन है जिससे हम इंडस्ट्रीज में और लेबॉर्टरीज में कई तरह के रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए
इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह दोबारा पे जो हमारे पास रैनी निकल है, इसे हम इस्तेमाल करते हैं फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। इसके अलावा दोबारा पे जो है वेजिटेबल जो ऑयल्स हैं जो अनसैचुरेटेड होते हैं, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में एट हाई टेम्परेचर, तो ये कन्वर्ट होते हैं बनास्पति घी में, और इस अमल को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स कहते हैं। पहला हमने रिएक्शन पढ़ा है हाइड्रोजिनेशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो एडिशन रिएक्शन है। इसमें जो हाइड्रोजिनेशन होती है, ये हमारे पास क्या है कि जो अल्कीन्स हैं, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करके इससे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। इसमें हम जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो या निकल है, प्लाटिनम है और प्लाडियम है। इसके लिए जो प्रेशर होता है 1 से लेके 5 ATM प्रेशर है, और ये जो प्रोसेस है इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है इसे हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। चूँकि एनर्जी रिलीज हो रही है, इसी बुनियाद पे ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। और ऐसे हमारे पास अल्कीन्स जिसमें हमारे पास एक डबल बॉन्ड होता है, इसमें एवरेज 120 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। अब जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो होता है रैनी निकल है, जो हम हासिल करते हैं निकल एल्यूमिनियम के एलॉय के साथ के जरिए। अब इसमें इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। निकल फ्री स्टेट में सोडियम एल्यूमिनेट हाइड्रोजन और साथ वाटर रिलीज होते हैं। एलॉय होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स। अभी अगर हम दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को फिजिकली मिक्स करते हैं तो जो हमारे पास मिक्सचर बनता है इसे हम एलॉय कहते हैं। अब ये जो हमारे पास निकल है इसे हम रैनी निकल कहते हैं। इसकी कैटालिटिक पावर, इफेक्टिवनेस, सरफेस एरिया एज कंपेयर टू यूजुअल निकल ज़्यादा होता है। इसी बुनियाद पे इनकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। अब लिखा है कि अगर फ़र्ज करना है हमारे पास ये है एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन ऐड करते हैं टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 3 ATM प्रेशर पे, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और अल्कीन से अल्केन्स बनते हैं। इसी तरह दोबारा फिर अगर हमारे पास बेंजीन है, जो अनसैचुरेटेड साइक्लिक फॉर्म में हाइड्रोकार्बन है, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं निकल कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर, तो ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होते हैं। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस है, इसे हम इस्तेमाल करते हैं फॉर मैनी इंडस्ट्रियल और लिबर्टी पर्पस के लिए। कई लिबर्टी के जो रिएक्शंस होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स है जो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल रिएक्शन है, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं निकल कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर, तो हमारे पास बनता है बनास्पति घी बनता है। इस अमल को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स कहते हैं। तो इस तरह जो हमारे पास का जो पहला रिएक्शन हमने पढ़ा है एडिशन रिएक्शन है, हाइड्रोजिनेशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। इसमें जो कैटलिस्ट है, कंडीशंस है, और इसके अलावा जो एनर्जी रिलीज होती है इससे हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। इसमें हम दोबारा पे जो कैटलिस्ट है वो हमारे पास होता है रैनी कैटलिस्ट, जिसकी प्रिपरेशन है, और आगे इसकी दो एग्जाम्पल्स आ गई। इसके बाद हमने पढ़ा जो वेजिटेबल ऑयल है, हाइड्रोजन ऐड करते हैं कैटलिस्ट की मौजूदगी में, बनास्पति घी बनता है।